Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इस क्लास में मैं आज आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, उस एक्सप्लेनेशन को आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखना है। आज आपका टॉपिक है वह मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से है और उस पोएम से मैंने आपको आज इम्पॉर्टेंट लाइन लिया है जो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले संभावित क्वेश्चनों में से एक है। क्लियर? तो देखते हैं आज के एक्सप्लेनेशन का लाइन क्या है। मैंने आपको पहले ही पोएम का नाम बता दिया कि ये मैकैविटी द मिस्ट्री कैट रिटन बाय टी.एस. एलियट साहब के द्वारा ये पोएम लिखा गया है और एक्सप्लेनेशन का लाइन है आपका, He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a फकीर stare. यही दो लाइन्स है पोएम्स का जो आपको एक्सप्लेन करना है। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आज गया है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना? कैसे इसका आप व्याख्या लिखेंगे? 4 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपका समय भी बचे और कम समय में आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। मैंने लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम a very significant poem, Macavity the Mystery Cat, composed by famous modern poet of 20th century T.S. Eliot. टॉमस स्टीअर्ट एलियट साहब इनका पूरा नाम है। ये मॉडर्न पोएट हैं और ये जो दोनों पंक्तियां हैं इसीलिए मैंने लिखा है दीज लाइन्स। अगर एक लाइन रहता तो दिस लाइन लिखते, क्योंकि 2 लाइन्स है इसलिए दीज लाइन्स आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दीज लाइन्स हुआ प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो ये दोनों पंक्तियाँ जो है फेमस पोएम या इम्पॉर्टेंट पोएम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जो एक 20वीं शताब्दी के आधुनिक कवि टी.एस. एलियट साहब के द्वारा कंपोज किया गया यानी लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट अ मॉन्स्टर क्रिमिनल। इस कविता में कवि ने एक मॉन्स्टर क्रिमिनल के बारे में बात करते हैं, हु इज़ इन फैक्ट अ कैट, जो वस्तुतः है क्या, तो एक बिल्ला है। चलिए ठीक है। अब आपको एक्सप्लेनेशन कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना है। अब बीच वाले जो आपका बॉडी होगा उसमें आपको ये दिखाना है कि हमको एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, उसको आपको डिटेल से बताना है। In these lines, the poet represents Macavity as a criminal cat. यानी कि इन पंक्तियों में कवि मैकाविटी को एक क्रिमिनल कैट के रूप में प्रदर्शित किया है, who has broken every human law, जो कि मानव द्वारा निर्मित सभी कानून को वह उसने क्या किया है, तो तोड़ चुका है, वह तोड़ दिया है। क्लियर? He is such a notorious criminal, वह एक इतना कुख्यात अपराधी है, who defies and breaks the law of gravity, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी धता बता देता है, तोड़ देता है। He is also a bafflement, वह एक व्यग्रता की वस्तु है, घबराहट की वस्तु है। किसके लिए? ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड आपने जाना होगा कि ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है यह एक जासूसी पुलिस है। उस जासूसी पुलिस के लिए भी यह एक डेफेलमेंट है एंड डेस्पेयर फॉर द फ्लाइंग स्क्वाड, और उड़नदस्ता पुलिस के लिए भी यह एक निराशा की वस्तु है, क्योंकि उसको जब खोजने जाता है तो आपने पोएम में पढ़ा हुआ होगा कि मैकैविटी इज़ नॉट देयर, चूँकि वह वहाँ से अपराध करके पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। His powers of levitation, मतलब उस बिल्ले की छलांग की जो शक्ति है, भागने की जो पावर है, so is strong, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है that even the फकीर is stared, मतलब उसको जादू टोना करने वाले जो फ़कीर हैं उसके पावर्स ऑफ लेविटेशन यानी कि छलांग की शक्ति को देखकर वो भी भौचक्का रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। Actually, the poet describes Macavity as a law breaker। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिख दिया है। एक्चुअली वस्तुतः कवि ने मैकैविटी को एक लॉ ब्रेकर के रूप में रिप्रेजेंट किया है एंड मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और उस करप्शन का वह एक बेताज बादशाह के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। 3rd स्टांजा में आपको कंक्लूजन लिख देना है। क्या कहते हैं? रियली द पोएट्स एक्सप्लेनेशन अबाउट मैकैविटी, मतलब वस्तुतः कवि का जो व्याख्या है मैकैविटी के बारे में इज़ बियॉन्ड बेगर्स डेफिनेशन, वो वर्णन से परे है, क्योंकि कवि ने उसके व्याख्या उसका वर्णन करने के लिए मैकैविटी के वर्णन करने के लिए कवि सो मेनी एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं ना।
द मैकेविटी इज़ अ फैन इन फेलाइन शेप, मतलब बिल्ली के वर्ग का वह एक दुष्ट अपराधी है। फैन इन फेलाइन शेप, ये भी आपने कविता की लाइन में पढ़ा होगा। ही इज़ कॉट फ्री, वह पकड़ से बाहर है, कितना भी कोशिश कर लेता है वह पकड़ से बाहर है, इसीलिए मैंने लिखा ही इज़ कॉट फ्री। इन रियलिटी द पोएट अटैक्स द क्रिमिनल्स ऑफ मॉडर्न टाइम, मतलब टी.एस. एलियट साहब इस बिल्ला अपराधी के माध्यम से आधुनिक समय में जो आपका क्रिमिनल्स है उसको उन्होंने प्रहार किया है। हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नॉन, जिनका कि दुष्टता का काम, अपराध का काम वाइडली नॉन, यानी कि सब जगह क्या है, वह फैला हुआ है, सब जगह जग जाहिर है। और इस तरह से अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको निश्चित है कि 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको निश्चित मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से समझ लें और अपने नोटबुक में भी कॉपी कर लेंगे, ताकि आपको बार बार चैनल को देखने से भी बचना पड़ेगा और आपको अच्छी तरह से तैयारी भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा।